गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है बड़ी ही प्यारी साखी है और सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, अगर ये साखी आपको अच्छी लगेगी तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हर सत्संगी के पास बाबा जी की हमेशा फ़ोटो होती है, चाहे उसके घर में हो चाहे उसके दफ्तर में हो, क्योंकि वे अपने बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी जिसने बाबा जी की फ़ोटो हमेशा अपनी जेब में रखता था और जब भी उसे कोई काम करना होता था सबसे पहले वह बाबा जी को नमस्कार करता था और फिर वह कोई काम करता था। तो साध संगत जी, ये जो सत्संगी था, एक जो साइकिल पे कपड़े बेचने वाला सत्संगी था और वह बड़ी ही मेहनत से बाबा जी का शुक्रिया कर कर काम करता था। सुबह जब घर से बाहर निकलता था तो जो वह था बाबा जी का हमेशा शुक्रिया अदा करता था कि बाबा जी, आज आपकी कृपा से जितना भी आपका मन करे मेरे को जो है काम कराएं और मुझे पैसे मिलें, तो मैं आपका हमेशा शुक्रिया करता था। और जितनी भी वह कमाई होती थी उसका हमेशा दसवंध वह निकालता था और उसने एक बुगनी लगाई थी और उस बुगनी में जो है वह सेवा के लिए पैसे रखता था। जब भी उसे डेरे जाने का मौका मिलता वह उस सेवा को जो पैसे इकट्ठे करता था वह सारी सेवा डेरे की गोलक में डाल देता था। सत्संग जी, आपको तो पता है कि बाबा जी कहते हैं जिसके पास जितनी श्रद्धा है वो डाल सके। कोई भी डेरे में ऐसी बंदिश नहीं होती कि इतने पैसे डालने हैं। तो वह हमेशा ही बाबा जी का शुक्रिया अदा करता था और जब भी उसे मौका मिलता था तो वह सेवा पर भी ज़रूर जाता था। एक बार ऐसे ही उसकी पत्नी कहती है कि आपको जो भी मिलता है आप शुक्रिया कर कर उस सच्चे परमात्मा का चले जा रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा। तो वो कहता है, क्यों, हमारी ज़िंदगी अच्छी तो चल रही है, खाने के लिए सब कुछ मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि आप साइकिल से ऊपर उठिए, कोई दुकान डाल लें। वो कहता है अगर हमारे कर्मों में होगा तो हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन वह कहता है कि अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो उसकी बीवी कहती है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ लेकिन आप मेरी बात कभी नहीं मानते। तो वो कहता है, क्यों, मुझे जब तक बाबा जी कोई संदेश ना दे या कोई इशारा ना करे तो मैं कोई काम नहीं करता। तो वो कहता है कि मुझे वैसे भी बाबा जी के दर्शन किए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं शनिवार को डेरे जाऊं और एतवार का सत्संग सुनकर वापस आऊं। उसकी पत्नी कहती है कि आप मेरी बात कभी नहीं मानते। तो वो कहता है, क्यों जल्दबाजी करती है, मालिक ने अगर हमारे बारे में सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो वह ऐसे ही चला जाता है और जब डेरे जाता है तो वहाँ पर जो था थोड़ी भीड़ भाड़ थी और जब वह अपनी जेब से पैसे निकालने लग पड़ता है तो बाबा जी की फ़ोटो कहीं खो जाती है और जब अपनी जेब में दोबारा हाथ डालता है तो बाबा जी की फ़ोटो नहीं होती, जिसमें वह बड़ी हड़बड़ाहट में इधर उधर घूमने लग पड़ता है। और वह कहता है, मेरे सच्चे पातशाह की फ़ोटो गिर गई है, किसी के पैरों के नीचे ना आ जाए। ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ता है। तभी वहाँ पर एक सेवादार आता है और कहता है, भाई साहब क्या हो गया। वो कहता है कि मेरी जेब से बाबा जी की फ़ोटो गिर गई है। तो वो कहता है, किसी बात की चिंता मत कीजिए, मिल जाएगी। तो वो कहता है, अरे अगर किसी के पैरों के नीचे आ गई तो ये बात गलत होगी ना। तो वो कहते हैं, कोई बात नहीं। तो वह वहीं पर ही ढूंढे जा रहा है। तो सेवादार कहता है कि अभी रश कम होने दीजिए फिर ढूंढ लेना। तो उसी समय अचानक बाबा जी उधर से आ रहे थे। सारी संगत जो थी एक साइड पर हो गई और उसको भी साइड पर करने को कहा, लेकिन वो कहता है पहले मैं बाबा जी की फ़ोटो को ढूंढूंगा फिर मैं कहीं जाऊंगा। सारे सेवादार उनसे विनती करते हैं लेकिन वह नहीं मानते। तभी बाबा जी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, क्या बात हो गई। तो वो कहता है कि
बाबा जी इसकी फ़ोटो कहीं पर खो गई है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सी फ़ोटो खो गई है। तो वो अचानक ही उसकी सामने बाबा जी की फ़ोटो नज़र आती है। वो फटाफट जाता है और कहता है मेरे सच्चे पातशाह की फ़ोटो थी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुझे फ़ोटो की क्या ज़रूरत है, मैं तेरे सामने पूरा का पूरा खड़ा हूँ और तू फ़ोटो को देख रहा है। तो वो कहता है नहीं नहीं सच्चे पातशाह, ये फ़ोटो मेरी आपकी कब से पुरानी है, मैं अपनी जेब में रखता हूँ और मैं इनसे अपने से कभी जुदा नहीं करता और मैं ये समझता हूँ कि आपकी फ़ोटो मेरे पास है तो मेरे पास सब कुछ है। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो एक फ़ोटो है। तो वो कहता है कि आपके लिए फ़ोटो है लेकिन मेरे लिए ये फ़ोटो नहीं, आप हो। और आपको पता है जब भी मैं किसी मुश्किल में आता हूँ तो मैं इस फ़ोटो को अपने हाथ में रखता हूँ तो मेरी सारी मुश्किल दूर हो जाती है। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो तुम्हारी आस्था है। तो वो कहता है नहीं सच्चे पातशाह आप जो भी कहें, लेकिन मुझे इस फ़ोटो से बहुत कुछ मिला है। आज मेरे मन में ये था कि मैं आपके दर्शन नज़दीक से करूं और मैंने इस फ़ोटो को अपने हाथ में रखा और देखिए आपके जो दर्शन हैं मुझे नज़दीक से हो गए हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे तो पता नहीं कितने सत्संगियों के पास मेरी फ़ोटो होगी। तो बाबा जी कहते हैं, तो वो कहता है फ़ोटो तो सबके पास होगी लेकिन आस्था जो है, आपका विश्वास है, वो सबके पास थोड़ी होता है। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं तुम बड़ी प्यारी बातें करते हो। तब वह बाबा जी से कहता है बाबा जी आप एक वादा कीजिए, आप हमेशा हमारे साथ होंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी सतगुरु बिछोड़ा नहीं देता, संगत जो है वो बिछोड़ा दे देती है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो आप हमें याद करते हैं तो हम हमेशा आपके साथ ही होते हैं। तो भजन सिमरन में ऐसी ताकत होती है कि वह सच्चा परमात्मा भी आपके पास होने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वो कहता है बाबा जी आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कृपा सिमरन के जरिए होती है, जो सिमरन करता है सच्चा परमात्मा हमेशा उसी के पास होता है। बाबा जी कहते हैं लाओ ये फ़ोटो मुझे दे दो। वो कहता है नहीं नहीं ये फ़ोटो मेरे पास है और हमेशा मेरे पास ही रहेगी। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा जैसी तेरी मर्जी, ये फ़ोटो तेरी है और तेरी ही रहेगी और तेरे से ये फ़ोटो कोई नहीं लेगा। सभी सेवादार जो थे वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लग पड़ता है। बाबा जी उठाते हैं कहते हैं बेटा ऐसा मत करो, मैंने कई बार कहा है मेरे पैरों में मत गिया करो और आप लोग मानते नहीं हो, बस दूर से जो है हाथ जोड़ दिया करो और यही मेरे लिए काफ़ी है। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आपके आज दर्शन पाकर मैं निहाल हो गया, ऐसे दर्शनों का मौका कभी कभी मिलता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो हरदम मुझे याद करता है मैं तो उसे हमेशा ही अपने पास रखता हूँ और वह हमेशा मेरे पास ही रहता है। तो वो कहता है बाबा जी आपने मुझे जो कुछ दिया यही मेरे लिए काफ़ी है। बाबा जी कहते हैं बेटा जो सच्ची नीत से और सच्चे प्यार से सिमरन करता है उसे सब कुछ मिलता है। तो वो कहता है बाबा जी आप हमेशा जो है अपना हाथ मेरे सर पर रखो। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर जितनी भी संगत थी वह बाबा जी के दर्शनों के बाद रोई जा रही थी, क्योंकि जब अपने सच्चे प्रीतम को अपने पास पाते हैं तो उसके मिलने की तड़प इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसी तरह हमें भी हमेशा भजन सिमरन करना चाहिए ताकि हम बाबा जी के समीप रहें। बाबा जी अपने सत्संगों में यही समझाते हैं कि दुनिया की कोई दौलत आपके साथ नहीं जाएगी तो वह नाम की कमाई जाएगी। इसीलिए तो हमें नाम की कमाई करनी होगी ताकि हम सच्चे परमात्मा को अपने पास पा सके। और सच्चा परमात्मा वो जो है हमेशा ही हमारे साथ रहता है। तो वह सत्संगी जो था बाबा जी के दर्शन पाकर बड़ा खुश होता है, घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। तो उसकी पत्नी भी बाबा जी के का शुक्रिया अदा करती है और वह कहती है कि मैं हमेशा आपको ये कहती थी। अब तो हमें बाबा जी का शुक्रिया करना चाहिए, बाबा जी जिस रजा में हमें रखते हैं हमें रहना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अगर हमें बाबा जी दुख भी देते हैं तो हमारे फ़ायदे के लिए देते हैं, और क्या पता दुख के बाद जब वो समय आएगा आपका बहुत ज़्यादा
अच्छा आएगा। इसीलिए हमें बाबा जी का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए और सिमरन ज़रूर किया कीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।